पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे मध्य प्रदेश की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से आपको दिखाते हैं जहां कुशवाहा समाज और हिंदू संगठन में जमकर मारपीट हुई है। कुशवाहा समाज हिंदू विरोधी पुस्तकें यहां पर बेच रहे थे और मानस भवन में कार्यक्रम में ये पुस्तकें बेची जा रही थी। विरोध करने हिंदू संगठन से मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोग जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ विवाद हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर प्रदर्शन भी किया है। मदन महल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जरा ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से कुशवाहा समाज यहाँ पर हिंदू विरोधी पुस्तकें बेच रहे थे और जब इसकी जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इस दौरान यहाँ पर विवाद कितना ज्यादा बढ़ा था ये आप देखिए। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोगों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मारपीट भी की गई है और ये विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस की टीम को यहाँ पर पहुंचना पड़ा। मदन महल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुओं का सूंड माना जा रहा है क्योंकि हमने बोलना बंद कर दिया। तो जरा ये वीडियो आप देखिए। हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि हिंदू विरोधी पुस्तकें हैं ये सभी जो बेची जा रही है और किस तरीके से इन पुस्तकों को लेकर हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक यहाँ पर नौबत आ गई थी और इसके बाद पुलिस की टीम को सूचित किया गया। टीम यहाँ पर पहुंची और समझाइश देने की कोशिश तो की गई लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाद थमा नहीं था क्योंकि लगातार हिंदू संगठनों का यही कहना था कि हिंदू विरोधी पुस्तकें हैं जिन्हें इस तरीके से खुलेआम बेचा जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता थे हिंदू संगठन के उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने किसी प्रकार का आश्वासन तो दिया है ताकि ये जो स्थिति है इसे नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके से जांच की जाती है और एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। धर्म गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्म, जरा बताएं क्या किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है कार्रवाई को लेकर, एक्शन को लेकर, और ये हिंदू संगठन ने जो आरोप लगाया कि यहाँ पर हिंदू विरोधी पुस्तकें बेची जा रही थी, क्या इसका जानकारी इस पर? तो देखिए, यदि बात करें जांच की तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मामले की जांच की बात कर रहे हैं। कहना है उनका साफ तौर पर कहना है जो आरोप हिंदू संगठन के लोगों ने लगाए हैं कि जिस प्रकार की वहां पर पुस्तक बेची जा रही थी उसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ के लिए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है, उस तरह के आरोप लगाए और उसी पुस्तक को भी दिखाया है। तमाम मामले पर जांच की बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात बता दूं आपको कि ये जो सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम चल रहा था, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक जन चेतना के नाम से कुशवाहा समाज द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था जिसमें ST, SC और OBC वर्ग के लोग शामिल थे और उससे कार्यक्रम के बाहर यह स्टॉल लगाकर यह किताब बेची जा रही थी जिसमें दो अलग अलग किताब, एक सच्ची रामायण के नाम से है, ये पोल खोल नाम से एक किताब है जो कि जिसमें कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो उसमें आपको आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है वो उसी किताब को खुद हिंदू संगठन के लोगों ने पहले खरीदा है। जब किताब में अंदर जांच की है तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्द, आपत्तिजनक भाषा उसमें देखी है, उसमें लिखी हुई, तो उसके बाद हिंदू संगठन का आक्रोशित हुए और सबसे पहले हंगामा किया, मारपीट भी हुई है। वहां पर जो किताब विक्रेता था और हिंदू संगठन के लोग दोनों पर सामने सामने हो गए। साफ तौर पर मारपीट के फुटेज भी देखे जा सकते किस तरह से मारपीट हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस, तमाम कई थानों का पुलिस बल वहां पर पहुंचकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसके बावजूद भी हिंदू संगठन के लोग लगातार अड़े रहे। फिलहाल पुलिस की लगातार समझाइश और बड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद हिंदू संगठन के लोग माने हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात वरिष्ठ अधिकारियों ने की है और उसके बाद कार्रवाई की बात भी की है। फिलहाल अभी हिंदू संगठन के लोग थाने में FIR दर्ज करा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या किसी के द्वारा यह षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की किताबें वहां पर रखवाई गई या बेची जा रही थी, क्या किस तरह से वो किताबें वहां पर पहुंची और बुक स्टॉल किसके द्वारा लगाया गया था। आयोजन समिति जाहिर सी बात है कि ये बड़ा सवाल अब भी है किस तरीके से खुलेआम आखिर हिंदू विरोधी पुस्तकें कैसी बेची जा रही थी, लेकिन फिलहाल तो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अपडेट जरूर लेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि और हरदा रेलवे स्टेशन स्थित डबल फाटक के पास रविवार सुबह एक OHV टावर वैगन पटरी से उतर गया। बताया जा रहा है कि इसके कारण मुंबई से इटारसी की ओर आने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस हादसे के बाद डाउन ट्रैक पर कई ट्रेनों को हरदा स्टेशन से कुछ दूर पहले रोक दिया गया। इस हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है। टावर वैगन को वापस पटरी पर लाने के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों सहित करीब 100 कर्मचारी जुटे हुए हैं।
सुधार कार्य करीब 6 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान मुंबई हावड़ा मेल, जनता एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस सहित इटारसी की ओर से आने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही भोपाल रेल मंडल से उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आग का तांडव भी देखने को मिला। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बैतूल की है, जहां जिला अस्पताल के स्टोर रूम में आग लग गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जबलपुर की, जहां वाटर हीटर रॉड से घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बैतूल में जिला अस्पताल के स्टोर रूम में आग लगने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। सुबह 9 बजे स्टोर रूम से धुआं उठा और इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के वार्डों को खाली करवाया गया। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। ये एक राहत की बात रही। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन जिला अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम की पोल खुल गई है। दरअसल रविवार सुबह 9 बजे के आसपास जिला अस्पताल में आग की खबर से भगदड़ मच गई। अस्पताल के स्टोर रूम से धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर में दम घुट देने वाले धुएं से मरीज और स्टाफ घबरा गए। अस्पताल के स्टाफ ने तत्काल ही ग्राउंड फ्लोर के वार्डों को खाली करवाया और सभी मरीजों को अस्पताल भवन के बाहर खुले में शिफ्ट किया गया। आग अस्पताल के स्टोर रूम में लगी थी, जहां सफाई का सामान रखा हुआ था और इससे केमिकल भी शामिल इसमें थे। मौके पर पहुंचे प्रभारी कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद माना कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और घटना की जांच करवाई जा रही है। और इधर जबलपुर में वाटर हीटर रॉड से घर में आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। शेखपुरा थाने के रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कितनी भीषण ये आग लगी है, जरा आप देखिए। आग का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि वाटर हीटर रॉड से आग लगनी शुरू हुई और इसके बाद आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जल के खाक हो चुका है। भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। शेखपुरा थाने के रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। और मुरैना में बारात में शामिल शराबियों ने धान की पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी और इतनी तेजी से यह आग फैली कि देखते ही देखते पराली जलकर राख हो गई है। घटना में किसान की पीठ भी झुलस गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बता दें कि घटना मुरैना शहर के अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के पास हुई है। यहाँ एक बारात के दौरान शराब के नशे में धुत बाराती सड़क पर अड़े हुए थे। इस दौरान किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के लिए रास्ता मांगा तो बारातियों ने विवाद शुरू कर दिया और ट्रॉली में भरी धान की पराली में ही आग लगा दी। शराबी मौके से फरार हो गए। अब पुलिस किसान के बयानों के आधार पर अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबर ग्वालियर से है, जहां 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने दबिश दी है। आपत्तिजनक हालत में यहाँ पर युवक युवतियां मिले। दोनों स्पा सेंटर से 7 युवती और 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। एक पुरुष और एक महिला ये स्पा सेंटर चला रहे थे। ये कुछ जानकारियां भी हाथ लगी है। कई लड़कियां प्रदेश से बाहर की भी मिली हैं। ब्लैक पर और SS आयुर्वेद स्पा सेंटर का ये पूरा मामला बताया जाए। तो देखिए, कुछ इनपुट्स मिले थे पुलिस को, कुछ सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर दबिश दी और उसके बाद वाकई में जो पुलिस ने देखा वो चौंकाने वाला था। यहाँ पर कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। दोनों स्पा सेंटर से 7 युवती और 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई जो लड़कियां हैं वो प्रदेश से बाहर की बताई जा रही है। महेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। महेंद्र, जरा बताएं क्या इनपुट मिले थे जिसके बाद यहाँ दबिश दी गई और अब तक क्या एक्शंस लिए गए हैं? जी बता दूं, ग्वालियर में जो एएसपी विदिता डागर हैं, जो आईपीएस हैं, उनको लगातार सूचना मिल रही थी कि ये पटेल नगर जो वहाँ स्थित बिटौली कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 स्पा सेंटर चल रहे हैं, जो वो पर्ल स्पा सेंटर और SS आयुर्वेदिक स्पा सेंटर के नाम से 2 स्पा सेंटर चल रहे हैं, जिसमें आपत्तिजनक स्थितियां भी यहाँ पे युवक युवती कई बार देखे गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम, जो आईपीएस मैडम है विदिता, उनकी टीम बन गए, उन्होंने महिला टीम बनाई और उसके बाद उस जगह स्पा सेंटर पर उन्होंने छापा मारा। तो वहाँ पर करीब दोनों स्पा सेंटर में जो लड़का और लड़कियां थे वो आपत्तिजनक हालत में मिले और वहाँ पर उनको सामग्री भी, आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने वहां से बरामद की है और उनको जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है जो
युवतियां हैं, करीब 7 युवतियां, उनको पुलिस ने दोनों स्पा सेंटर पर मिली हैं। 3 युवक मिले हैं और साथ ही जो स्पा सेंटर दोनों, उसमें एक महिला और एक पुरुष मिलकर ये स्पा सेंटर को चला रहे थे और इनसे पूछताछ करने पता चला कि ये ऑनलाइन डिमांड आने पर यहाँ काम करते थे और लगातार उनसे भी पूछताछ जारी है। उनको गिरफ्तार किया गया है और थाने पुलिस लेकर पहुंची है। इनसे पूछताछ करने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। कितने समय से ये दोनों स्पा सेंटर संचालित किए जा रहे थे, कोई जानकारी से लेकर? बिल्कुल, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो काफी समय से चलना बता रहे हैं, लेकिन अभी पूरा एग्जैक्ट कितने टाइम लग चुका था, कितने महीने को साल हुए थे, इस बात को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार उनसे जो संचालक है, कौन मैन इसका संचालक है, उनसे भी उसको भी लेकर पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ होने के बाद पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ करने के बाद इस बात का खुलासा करेंगे कि कौन इसे संचालित कर रहा था और किसके द्वारा ये किया जा रहा था। जी चलिए, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और नीमच के जिला अस्पताल में डिलीवरी के 3 दिन बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क गए। नाराज परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से झूमा झटकी और आईसीयू वार्ड के बाहर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी को थप्पड़ भी जड़ दिया। परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर की गलत ब्लड चढ़ाने से टीना की मौत हुई है। रविवार दोपहर आक्रोशित परिजनों ने फव्वारा चौक पर सड़क पर सर रखकर प्रदर्शन किया और दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने सख्ती दिखाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के अचारी निवासी टीना को 3 दिन पहले डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीना की यह दूसरी डिलीवरी थी। उसका 2 साल का बेटा भी है। घटना घटी है सबके सामने। हम सब समाज बंधुओं की सब यही मांग है कि जो सिस्टम भ्रष्ट अस्पताल में जो चल रहा है विगत कई समय से, हम ये चाहते हैं कि यार ये सिस्टम में सुधार हो, ये भ्रष्टवाड़ा खत्म हो और ये आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, बेटियां जो जाने जा रहे हैं, ये किसी के साथ न हो, इसमें पुनरावृत्ति न हो, हम ये चाहते हैं। तो आए दिन की घटना है और उसके बाद भ्रष्ट सिस्टम में कुछ दाखिल करके लाड मैडम है, उन्होंने 8,000 रुपये लिए। यहाँ पैसे देते तो इलाज होता, अगर पैसे नहीं देते तो रेफर लिख देते हैं। और नीमच के प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले से सरकारी डॉक्टरों की बंदी सिस्टम रहता है इनका। तो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्चा है, उसके बाद ये पीड़ित परिवार है, उनकी मृत्यु हो जाती है। हम इसलिए खड़े हैं कि तू हॉस्पिटल में हमारी सुनवाई नहीं सुनी, इसीलिए हम फुवारा चौक पे आके खड़े हो गए। बात करना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब अपने अपने हिसाब से चले गए। हम ऐसे कैसे खड़े लाश लेके सुबह तक अभी तक। चक्का जाम तो अभी खुल गया है, रोड यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है। कल रात में जो जिला चिकित्सालय में एक महिला की मृत्यु हुई थी, तो उसको लेके इनका कहना था कि डॉक्टर द्वारा गलत इलाज किया गया है। तो उसी को लेके तो इनको हमने कहा है कि आप एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करें जिसमें विधिवत जांच की जाएगी और अगर दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। प्रदेश के कई इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक कितना ज्यादा बढ़ चुका है अभी आपको दिखाते हैं। रायसेन से खबर है, जहाँ के बगासपुर गांव के एक घर में बाघ पहुंच गया। घर के आंगन में चहलकदमी करते हुए बाघ नजर आया। कई दिनों से बाघ की दहशत से ग्रामीण वैसे ही परेशान है। सिंघौरी और रातापानी अभ्यारण्य में 70 से ज्यादा बाघ हैं। घर के सामने रहने वाले युवक ने ये वीडियो बना लिया और इसके बाद जरा आप देखिए किस तरीके से लोगों में दहशत है। लेकिन ये वीडियो यही बयां कर रहा है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक, खासतौर पर बाघ का आतंक कितना ज्यादा बढ़ चुका है। बगासपुर एक गांव है रायसेन का, जहां घर के आंगन में ये बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। बताइए जा रहा है कई दिनों से कई जगहों पर कई मूवमेंट्स बाघ की देखी गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है। सिंघौरी और रातापानी अभ्यारण्य में 70 से ज्यादा बाघ है। बताते चले कि घर के सामने रहने वाले एक युवक ने ये वीडियो बना लिया। मैंने बना ली, टेंशन मत लो। और बात करते हैं कटनी की, जहां जिले में स्पेशल ट्रेन से सीआरपीएफ जवान की 2 लोडेड मैगजीन चोरी होने के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जीआरपी, आरपीएफ और सिटी पुलिस ने संयुक्त टीम ने चोरी हुई मैगजीन से गायब 35 कारतूस बरामद कर लिए। वहीं 5 कारतूस फरार 3 आरोपियों के पास है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जीआरपी पुलिस लगी हुई है। कटनी से एसपी नेहा पचीसी ने बताया कि बिहार चुनाव की ड्यूटी कर सीआरपीएफ की महिला जवान स्पेशल ट्रेन से कटनी होते हुए कच्चे कूड़ा जा रही थी। इस दौरान महिला जवान के पास रखी इंसास राइफल की 2 भरी हुई मैगजीन चोरी हो गई। जवान ने जीआरपी थाने में आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभी जिला बल भी एक्टिव हुआ और साथ ही साथ आरपीएफ पुलिस भी एक्टिव हुई और संयुक्त रूप से दोनों टीम के द्वारा उचित कार्रवाई की गई, आरोपियों की तलाश की गई। तब संज्ञान में आया कि 2 मैगजीन्स जिसमें 20-20 राउंड थे
और 6 आरोपी उनको लेकर भाग गए थे। तभी 24 घंटे के अंदर अंदर 3 आरोपियों को पकड़ा गया और 35 राउंड उनसे जब्त किए गए हैं और 3 आरोपी की तलाश अभी जारी है। और रायगढ़ पुलिस ने ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। कई राज्यों से 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ये आरोपी किसानों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपियों के पास से 26,72,000 रुपए का सामान बरामद किया गया। आरोपियों के पास से 28 मोबाइल और कार भी जब्त किए गए हैं। शाती ट्रक, फॉर्मर फर्स्ट चॉइस और ब्राइट इंडिया एग्रोटेक जैसी फर्जी कंपनियों के नाम पर भोले भाले किसानों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। वर्तमान में यह गिरोह रतलाम, नीमच, मंदसौर और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सक्रिय होने की तैयारी में था। और पौधे के बहाने कि हम आपके पोली हाउस बनाएंगे और इसमें आपकी 15,000 रुपये महीना सैलरी रहेगी और जो पोली हाउस बनेगा उसका किराया अलग रहेगा। और ऐसे करके हमने जैसे तैसे करके इनने मांगा 1,75,000। हमने जो भी भरा उस टाइम उनको दे दिए। ऑफिस में जाके देखा तो ऑफिस बंद। वहाँ एक चाय की होटल थी, उनसे पूछा कि यार यहाँ पे ऑफिस था, तो क्या मालूम। फिर वहाँ पे हम सब लोग मिले। 16,16,000 रुपये कैश नगद हमने इनसे जब्त किए हैं। हमने इनकी गाड़ी कार जब्त की है। हमने इनसे 28 मोबाइल जब्त किए हैं। कुल अभी तक की जो मशरूका जब्त की है लगभग 26.5 लाख की है और आने वाले दिनों में ये मशरूका बढ़ेगी क्योंकि अभी भी और बहुत सारे अपराधी इसमें पकड़ने बचे हैं। और इंदौर में टेलीग्राम फ्रॉड मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा था। बैंक अकाउंट की लिंक और लेनदेन की जांच में चीन का कनेक्शन भी सामने आया। पूछताछ में ये पता चला कि चीन से वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी करने के तरीके और निर्देश दिए जाते थे। चीन में बैठा शातिर इन्हें ठगी के इंस्ट्रक्शन देता था और इस आधार पर यह लोगों के साथ ठगी करते और फिर चाइनीज एप्लीकेशन से उनसे रुपए ट्रांसफर करवाते थे। चाइना से ऑपरेट हो रहे इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में आरोपी लगातार रहते थे और वीडियो कॉल पर मिलने वाली टिप्स के आधार पर लोगों को निवेश का लालच देकर रकम हड़पते थे। बता दें कि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से मनीष भट्टर और अनुराग शुक्ला को गिरफ्तार भी किया है। दोनों ने टेलीग्राम पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर एक रिटायर्ड अधिकारी से लाखों रुपए ठगे और आरोपी बैंक खाते किराए पर लेकर कमीशन पर इस्तेमाल करते थे। फिर इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। इन आरोपियों से मिली जानकारी के बाद इंदौर पुलिस की जांच चीन तक पहुंच चुकी है और अब इस पूरे ठगी सिंडिकेट की पड़ताल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। कृपया करके म्यूल अकाउंट्स न खोलें। अपने किसी भी अकाउंट को किसी भी व्यक्ति को कमीशन के लालच में किसी प्रकार से न दें। कहीं ना कहीं कंबोडिया, हांगकांग, चाइना, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड कहीं ना कहीं ये इस तरह के जो नेटवर्क वहाँ पर ये गैंग ऑर्गेनाइज रूप से ग्लोबली इस क्राइम को चला रहे हैं। तो ये क्राइम इंटरस्टेट ना होकर ट्रांसनेशनल नेचर का है, ऑर्गेनाइज का है। और दमोह शहर में शादियों के सीजन के बीच अव्यवस्थित वाहन पार्किंग की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। शनिवार देर रात कई मैरिज गार्डन में विवाह समारोह चल रहे थे और इस दौरान अनियमित पार्किंग के कारण स्टेट हाईवे पर भारी जाम लग गया। जाम की स्थिति इतनी विकट हो गई कि एक एम्बुलेंस घंटों तक फंसी रही। जाम की तस्वीर के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मामले पर संज्ञान लिया और काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। पुलिस ने 6 मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया और इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया है। अब प्रशासन ऐसे मैरिज गार्डन्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। जबलपुर रोड पर स्थित जो भी मैरिज गार्डन है तो उसमें वाहन पार्किंग जो करते हैं उनकी वाहन पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से उनके द्वारा नहीं की गई। उनको नोटिस भी जारी किए जाएंगे तथा इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रतिवेदन भेजा जाएगा कलेक्टर साहब को इसमें वैधानिक कार्रवाई करनी है। और इंदौर मेट्रो का काम इन दिनों कछुआ गति से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को दूसरा वीआरटीएस करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 12,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में शहर की जरूरतों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी गई है। चौकसे का ये कहना है कि इसी राशि से इंदौर में 600 से ज्यादा फ्लाईओवर, एलिवेटेड ब्रिज और पुल पुलिया बनाकर अगले 100 वर्षों तक यातायात की समस्या खत्म की जा सकती थी। मेट्रो का काम अब तक 25% भी पूरा नहीं हुआ है और इसे तुरंत रोककर बची हुई राशि शहर के विकास पर खर्च की जानी चाहिए। इंदौर शहर अगर 12,000 करोड़ की बात करो और एक ब्रिज को बनाने में अगर 15 से 20 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं तो लगभग शहर में हम 600 और ब्रिजेस, पुल पुलियाओं का निर्माण कर सकते हैं। आज आवश्यकता है इंदौर शहर में
कि एक बड़े लेवल पे फ्लाईओवर्स का, ब्रिजेस का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़कें दुरुस्त हो, व्यवस्थित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सड़कें गड्ढे मुक्त हो। खबर रीवा से है, जहां केंद्रीय जेल में रविवार सुबह भावुक कर देने वाला एक दृश्य देखने को मिला। करंट लगने से हुई युवक की मौत के बाद परिजन उसके शव को लेकर सीधे जेल पहुंचे और जेल प्रबंधक से अंदर बंद पिता और चाचा को अंतिम दर्शन कराने की मांग करने लगे। जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ निवासी विशाल सोंधिया की सतना स्थित ननिहाल में करंट लगने से एक दिन पहले मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजन सतना जिला अस्पताल से उसके पिता किशोर सोंधिया और चाचा उमेश सोंधिया, जो हत्या के मामले में रीवा केंद्रीय जेल में बंद है, उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांग रहे थे। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अनुमति नहीं मिलने पर परिजन शव लेकर खुद ही रीवा केंद्रीय जेल पहुंच गए और मांग करने लगे कि पिता और चाचा को बेटे का अंतिम दर्शन कराया जाए। इस दौरान जेल परिसर के बाहर भारी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर तक माहौल गमगीन रहा और उसके बाद पिता को बेटे के अंतिम दर्शन की अनुमति दे दी गई, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। मजबूरी लेके जेल आए, कल से ताकत है सेंट्रल जेल वालों को लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आए? मेरी बॉडी मेरे लड़का की पड़ी है, उसके पापा चाचा दोनों बंद है, घर पे कोई नहीं है। चाहती है कि इनकी अब ये खत्म हो चुके हैं, इनका 24 घंटा हो गया देहांत हुआ है और अभी इनको बस पापा से मिलाना है। मेरे पापा जेल में है, पापा और चाचा दोनों लोग हैं। बॉडी लेकर आए हम, पापा से मिलने के लिए ले आए कि दिखा दे बॉडी उनको, तो कोई लेके ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे दिखाएं उनको, कहाँ से दिखाएं? कल से हम लोग इतने आदेश कर रहे, विनती कर रहे, दिखवा दीजिए। क्योंकि बंदी सजा याफ्ता कैदी है, तो सजा याफ्ता कैदी को दाह संस्कार में सम्मिलित करने के लिए जेल से बाहर ले जाने के लिए कलेक्टर महोदय अनुमति देते हैं और जैसे ही कलेक्टर महोदय का आदेश प्राप्त होता है वैसे ही बंदी को दाह संस्कार में सम्मिलित कराया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंडला दौरे पर है। उन्होंने यहाँ हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी और ये कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का सम्मान करते हैं और उनके बताए मार्गों का अनुसरण करेंगे। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू यात्रा और संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारत पहले से हिंदू राष्ट्र के बयान का समर्थन किया। हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है या संस्था है, फिर मोहन जी भागवत होंगे, आरएसएस, उन सबका मैं सम्मान करता हूं और किसी को भी हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाले व्यक्ति या संस्था का सम्मान करना चाहिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया, जिसमें 10 कंपनियों ने 36,600 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। करीब 27,800 रोजगार पैदा होने की संभावना है और इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हीरा और तेलंगाना में मोती निकलते हैं, इस प्रकार से हमारी जोड़ी हीरा मोती की तरह है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच में प्रस्तावित मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क जल्द विकसित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर निवेशक, हर शोधकर्ता और हर स्टार्टअप के साथ पार्टनर इन प्रोग्रेस के तौर पर खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार की 18 नवीन निवेश नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही है। आयोजन का बड़ा प्रस्ताव एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी से मिला, जो नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 29,500 करोड़ निवेश करेगी। पूरे देश में एकमात्र राज्य प्रदेश है जहाँ हीरा निकलता है और मोती आपके पास है, तो हीरे मोती की जोड़ी भी हमेशा कभी भी जोड़ के ही बोली जाती है, ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखें अमर बानी, अमर गोड, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।